हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। आज की इस वीडियो में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि 2021 में हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यह जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है यह 2020-21 सेशन के लिए है। ये आपका ये मत सोचिएगा कि ये एडमिशन आपका 21 का है। ये जो है एक साल, इस बार लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो ये पीएचडी का एंट्रेंस है, एडमिशन है, वो एक साल लेट हो गया था कोविड के कारण। तो 2020 19-20 का एडमिशन जो है वो किसी तरह कंप्लीट हुआ, और जो 20-21 का एडमिशन है वो 21 में हो रहा है। तो ये वाला जो फॉर्म आपने फिल किया था और आपकी अब एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, वो आपका 2020-21 का फॉर्म था और आपने भरा था। और इसका एग्ज़ाम जो हो रहा है वो 21 में हो रहा है। तो इसका फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा मार्च में, और मई तक लास्ट डेट थी। उसके बाद जो है अब अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना है, या अगस्त में जहाँ तक है बीएड के भी, यूपी बीएड के एग्ज़ाम होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका लखनऊ विश्वविद्यालय का भी एग्ज़ाम अगस्त में पीएचडी का हो सकता है। यही अपडेट थी, और इस वीडियो में हम एग्ज़ाम प्रोसीजर क्या होगा, पैटर्न, सीट वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ ये बता दें कि सीट्स की, जो आपके रेगुलर प्रोग्राम है और जो पार्ट टाइम है पीएचडी के, दोनों के सीट आपको, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। सीटों के बारे में हम इस वीडियो में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लिंक आपको मिल जाएगा, आप अपनी अपनी सीट देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे आगे जो हमने कलेक्ट करके लाया है आपके लिए, कि किस प्रकार से क्या प्रोसेस होता है पीएचडी का यहाँ पे। तो वो चीज़ें हम आपके सामने अब रखेंगे। और उससे पहले निवेदन है कि अगर आप चैनल पे हमारे नए अभी अभी आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे पीएचडी से रिलेटेड सारी अपडेट मिलेगी, और भी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल सकती हैं स्टडी से, आपके एजुकेशन से रिलेटेड। और आप किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड, और कोई सजेशन देना चाहें तो आपका स्वागत है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम जो कलेक्ट करके लाए हैं आपके लिए, वो पीएचडी प्रोग्राम 2021 और 2020-21 के लिए है। ड्यूरेशन आपका मिनिमम 3 ईयर होता है, और इसमें कोर्स वर्क वगैरह भी इंक्लूड होते हैं। मैक्सिमम 6 ईयर होता है, और ये एक्सटेंशन बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपने हेड या फिर यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है? एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आरईटी, रिसर्च इंटर्नशिप, जो कि लखनऊ यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। फिर उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका आरईटी का जो है वो 50% होना चाहिए, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन आपके कट ऑफ में मिल सकता है। द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट का जो सिलेबस होता है वो 50% आपका रिसर्च मैथडोलॉजी से होता है, मतलब जो कि रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो भी आपका सारा कंबाइंड क्वेश्चन 50% होगा। और 50% सेल भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब आधे क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, आधे क्वेश्चन रिसर्च मैथडोलॉजी से। तो जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे वहाँ पे द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट विल बी द सेम एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम द पीजी प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का पीजी प्रोग्राम है, वहाँ के जो सिलेबस चलते हैं पीजी के, वही आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन वहीं से होंगे। ऑल कैंडिडेट हु क्वालिफाई द आरईटी हैव टू अटेंड द इंटरव्यू। यहाँ पे हम कोर्स वगैरह नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम फॉर्म के बारे में नहीं बता रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो, उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। लास्ट डेट तो निकल ही चुकी है, तो कोई मतलब ही नहीं है वो सब बताने का। जब 21 का फॉर्म आएगा, 21-22 का, तब आपको हम पूरी डिटेल फिर से देंगे। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई द आरईटी, जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर लेंगे आरईटी को, वो इंटरव्यू अटेंड करेंगे, और इंटरव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर द फाइनल, और इंटरव्यू देने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। द मार्क्स ऑफ क्वालिफाइड एंड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी डिस्प्लेड ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल मेरिट। जब फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगी, उसी के बाद आपका जो क्वालिफाइड होंगे और जो नॉन क्वालिफाइड होंगे, सभी की लिस्ट डिस्प्ले होगी। मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन आपका, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी 70% वेटेज आपका मिलेगा एंट्रेंस टेस्ट से, और 30% आपका इंटरव्यू से। अगर ये मार्क्स सेम हो जाते हैं तो आपको पीजी के मार्क्स आपके जो होंगे, वो जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको प्रेफरेंस मिलेगी। अगर पीजी के भी मार्क्स सेम हो जाते हैं तो यूजी के, और यूजी के भी सेम हो जाते हैं तो 12th के मार्क्स देखे जाएंगे। फेलोशिप इतनी ज़्यादा कंडीशन आती ही नहीं है। फेलोशिप यहाँ पे अवेलेबल है, जेआरएफ वालों की फेलोशिप भी है, और यूजीसी नॉन नेट फेलोशिप भी है, और भी अदर सोर्सेज होते हैं फेलोशिप के, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम की बात करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अगर एम्प्लॉई हैं, तो एम्प्लॉई तो होना यहाँ पे अनिवार्य है, क्योंकि आपका यहाँ पे मांगा गया है एक्सपीरियंस। तो अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके जिस आप कंपनी में या फिर जिस आप जहाँ पे आपका जो हेड है वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ड्यूरेशन आपका मिनिमम 6 डे, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन मिनिमम 4 ईयर का है, और मैक्सिमम 8 ईयर का ड्यूरेशन है। लेकिन इसमें जो है मिनिमम 60 डेज, मिनिमम 6 डेज आपको पर सेमेस्टर रिसर्च वर्क
में रहना होगा। तो 6 दिन आपको पूरे एक सेमेस्टर में रिसर्च वर्क में भाग लेना होगा। पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी फेलोशिप फॉर फ्रॉम एनी सोर्स, मतलब पार्ट टाइम पीएचडी वाले जो रहेंगे उनको किसी भी सोर्स से किसी भी फेलोशिप को नहीं प्रदान किया जाएगा। एक्सपीरियंस यहाँ पे पार्ट टाइम वालों के लिए मस्ट हैव एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस एक्सपीरियंस, मतलब 5 साल का कंटिन्यूस सर्विस एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। यहाँ पे प्रोसीजर ऑफ एडमिशन जो है, सिलेक्शन कैंडिडेट बेस्ड ऑन द सेपरेट टेस्ट, इनका सेपरेट टेस्ट होता है और ये 70% वेटेज इनको मिलेगा, जो इनको 1000 वर्ड सबमिट करने के लिए दिया रहेगा, उसका 70% वेटेज मिलेगा और 30% वेटेज आपको आपके वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक इंडेक्स, मतलब जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन का जो मार्क्स वगैरह रहेगा उसका, और परफॉर्मेंस इंटरव्यू का भी ये 30% टोटल रहेगा। अपीयरिंग कैंडिडेट मतलब दोनों रेगुलर और पार्ट टाइम दोनों प्रोग्राम्स के लिए जो अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे हैव टू फिल इन द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। आपको एग्ज़ाम जब आपने फिल किया होगा तो आपने भरा होगा बोर्ड, अपना बोर्ड भरा होगा कि आप किस एग्जामिनेशन बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखें, ऑल सच एप्लीकेंट्स जिन्होंने ऐसा किया है वो एग्ज़ाम एंट्रेंस होने के बाद काउंसलिंग से पहले पहले फिर से लॉगिन होकर के अपने मार्क्स को वहाँ पे फिल करना है, मार्क्स को फिल कर देना है काउंसलिंग से पहले। काउंसलिंग तक रिजल्ट भी आ जाता है तो आपको ये काम कर लेना है। सारी डिटेल्स ये रहीं और सीट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सीट की लिंक मिलेगी तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोर्स हैं। हालांकि आपने अप्लाई किया है तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन सीट फिर भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो यहीं तक, और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जो किसी भी छूटा हो, सबसे गलती होती है, तो थोड़ा बहुत अगर छूटा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए धन्यवाद।